हेलो गाइस, मैं सिर्फ नितिन यादव। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए स्वयं में कुछ क्रियाओं को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो उस प्रोसेस को कोई बाहर से मॉनिटरिंग उसका कर रहा है, वो सेल्फली होता रहता है। अतः वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं या फिर जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे अब बात आती है वो प्रोसेसेस क्या है, वो क्रियाएं क्या है। तो आप लोग जानते हैं, ऐसे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सभी जो क्रियाएं हैं यही हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। और ये सभी प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि इसमें एक नहीं होगा तो काम चल जाएगा, सबका साथ होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं ये फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन रखते हैं। अब कैसे रखते हैं समझिए। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझिए। देखिए, हम लोग भोजन लेते हैं तो हमें उनसे यूजफुल मटेरियल्स मिलते हैं। अब यूजफुल मटेरियल्स मिलते हैं वो मतलब जहां कलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो वहीं रहेंगे। उनका तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक जाना होगा। क्योंकि हमारे बॉडी में हर जगह सेल्स हैं, तो ऐसा नहीं जहां वो एकत्रित है सब सेल्स वहीं है। हर सेल्स तक उनका पहुंचना जरूरी है। तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वो ब्लड के थ्रू ब्लड उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और सेम यही कंडीशन रेस्पायरेशन में भी अप्लाई होता है। यहां भी यही कंडीशन अप्लाई होता है। यहां क्या होता है, हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ खैर बहुत सारी गैसें आती हैं, बट उन्हें लंग्स हमारा फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। लेकिन ऑक्सीजन मेन है, वो लंग्स में आए, ऐसा नहीं कि वो लंग्स में ही रहेगी। उसका भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जाना है, तो वो भी ब्लड के साथ वो डिफरेंट ऑर्गन तक जाएगा। अब बात आती है एक्सक्रेशन की। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं उसमें सब यूजफुल मटेरियल्स हैं, उसमें हार्मफुल मटेरियल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और वो बॉडी में रहने के लायक नहीं होते। उनको बाहर निकल जाना ही जरूरी होता है, नहीं तो पॉइजन का काम करेंगे। जैसे अमीनो एसिड, CO2, यूरिया, ये सब का बाहर जाना ही जरूरी है। तो अब ये लोग बाहर जाएंगे कैसे। पहले तो ये जहां से फिल्टर होते हैं, ब्लड उनको वहां से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, फिर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स उनको बाहर ले जाता है। ऐसे ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। इसीलिए हम कहते हैं ये सभी प्रोसेसेस, सभी सिस्टम्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन रखते हैं। अगर इनमें से कोई कोई सिस्टम एक ना हो तो सब फेल हो जाएंगे। इसीलिए इनका सबका साथ काम करना जरूरी है। अब इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। चलिए अब देखते हैं पोषण क्या है। जैसे देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी की जरूरत क्या है, बहुत जरूरत है उसकी। हम लोग खेलते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस हुआ, हमें फिर एनर्जी चाहिए। और फिर एनर्जी मिलेगी कैसे, हम जब फिर भोजन लेंगे। तो यही होता है, भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है या फिर न्यूट्रिशन कहता है। बहुत सिंपल है। देखिए जैसे इसमें हम लोग अपने बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। बॉडी के ग्रोथ में, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत में से हमें इसमें मिला क्या, हमें इसे मान लीजिए मिला विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, जो भी हो सब हमें मिला। अब वो मिले तो हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें जब चोट लग जाती है तो हम लोग उसके लिए दवा नहीं करते, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसमें यही जो मटेरियल्स होते हैं यही उसमें हेल्प करते हैं, उसको ठीक करते हैं।
और बात आती है इम्यूनिटी सिस्टम की, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि हम और जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, हम उसे लड़ने में सक्षम हो। अब बात आती है ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार में होता है, कितने टाइप्स में आता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोषण दो प्रकार के होता है। पहला स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग जान लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण, स्वपोषी शब्द से ही समझ में आ रहा है। स्वपोषी मतलब स्वयं को पोषित करना, यानी कि आप बोल सकते हो ऐसे जीव जो पोषण क्रिया के लिए स्वयं पर निर्भर हो, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हो, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हम आसपास हमेशा देखते हैं, वो लोग स्वपोषी पोषण, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो लोग प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। जैसे वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, मृदा से जल ले लेते हैं, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल्स की उपस्थिति में अपना ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं। ओके, अब बात आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेम इसका अपोजिट ये होता है। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ये स्वयं पे डिपेंड रहता है, सेल्फ डिपेंड रहता है। बट ये नहीं, ये दूसरों पर डिपेंड रहता है। कैसे? जैसे देखिए, हम लोग हैं, हम लोग दाल चावल जो भी खाते हैं, हम लोग उसको बनाते नहीं, हम लोग वो पेड़ पौधों से लेते हैं, वो तो उसको सेल्फ बनाते हैं, वो तो ऑटोट्रॉफिक है। बट हम हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हम उन पे डिपेंड है। अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। इसीलिए ह्यूमन जो होता है वो विषम पोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो, वह जीव जो पोषण क्रिया के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एज ह्यूमन बीइंग में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब बात, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप्स में होते हैं। कैसे? देखिए, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतोपजीवी। जैसे परजीवी में होते हैं, उसमें जो जीव होते हैं वो ऐसे कीट होते हैं, वो जब जो जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट होते हैं, जिससे अपना पोषण करते हैं, वो उसे धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। और ये हो गया। और जो ये मृतेपजीवी पोषण होता है, ये सड़े गले मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने पोषण क्रिया के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।